हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और ये रेनबो की बुक है इंग्लिश की 7th क्लास की, जिसका लेसन नंबर 10 चंद्रशेखर आजाद, इसे मैं पढ़ा चुका हूँ और आज इसके क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ मैं आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। बस 1 मिनट में इनके वर्ड मीनिंग देख लीजिए, इनको जो के त्यों अपनी नोटबुक में कर लेना और इनको याद भी करना है, तभी आप आगे की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है। फियरलेस, इनको 2-2 4-4 बार पढ़ें, अभ्यास में आ जाएंगे। फियरलेस, निडर, फियर माने होता है डर और लेस माने होता है बिना डर के, बिना डर का मतलब निडर। फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी। डिस्गस्ट, डिसगाइज्ड, दोनों चीज मीनिंग बोल सकते हो। डिस्गस्ट, डिसगाइज्ड, बेस बदलना। प्रीस्ट, पुजारी। प्रोवोक्ड, उकसाया। लेसिस, लेसिस मीन्स कोड़े लगाना। मेंटर, परामर्शदाता, सलाह देने वाला। रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी। और मस्करे, हत्याकांड। ठीक है। इनमें 1 ही मिनट लगती है समझाने में, ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। और भी आपके इनके नीचे अगर आपको और चैप्टर में से लगे तो इनके नीचे आप और भी लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। और इसके बाद आते हैं ये आपके कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। इनको मैंने लिखित में आपके लिए तैयार किया है। तो आगे बढ़ने से पहले सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो पूरा देखें, लास्ट तक देखें और शेयर जरूर करें अपने मित्रों को। तो क्वेश्चन आंसर देखो। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हु वाज पॉपुलरली नोन एन आजाद। कौन जाना जाता था एज आजाद, आजाद के नाम से किसको जाना जाता था। वाट वाज हिज फेवरेट हिंदी कपलेट, और उसकी हिंदी की प्रसिद्ध दोहा होता है, वैसे दोहा या पंक्ति या कविता, वैसे शुद्ध मीनिंग इसका कपलेट का मतलब होता है दोहा, वो क्या है। ठीक है। तो आपको इसका आंसर लिखना है, चंद्रशेखर वाज पॉपुलरली नोन एज आजाद। जो चंद्रशेखर थे उनको आजाद के नाम से जाना जाता था। हिज फेवरेट हिंदी कपलेट वाज, उनका प्रसिद्ध दोहा था, दुश्मन की गलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे। ठीक। तो ये आपको जो कहते हो हिंदी में लिखना है। हिंदी को आप इस तरह से लिखेंगे, हिंदी में न लिखें, इस तरह से लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बॉर्न। चंद्रशेखर कब और कहां पैदा हुए थे। चंद्रशेखर आजाद वाज बॉर्न 23 जुलाई 1906 में इन भावरा विलेज, भावरा गांव है कहां पर, इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। ठीक है। बहुत सिंपल सा है, इसको ऐसे जो के त्यों अपनी कॉपी में उतारिएगा और उसमें एग्जाम में भी इसी तरह से करके आएंगे। आप पूरे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। आप वीडियो को रोजाना देखते रहें, 2-3 बार देखने, कोई दिक्कत नहीं है। नोटबुक में इसी तरह से उनको उतार देना। ठीक। अगला देखिए, नेम द मूवमेंट फॉर विच ही वाज अरेस्टेड। उस आंदोलन का नाम बताओ, फॉर विच जिसके लिए ही वाज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो गांधी के साथ शामिल थे ये, उसमें इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डिड द मजिस्ट्रेट डू व्हेन ही प्रोवोक्ड बाय आजाद। क्या किया मजिस्ट्रेट ने करने को, व्हेन ही प्रोवोक्ड बाय आजाद, जब आजाद के द्वारा उसको उकसा दिया गया। ठीक है। जब उससे मजिस्ट्रेट ने पूछा था तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने कहा आजाद। घर रहते कहाँ हो, जेल में। तो उस तरह के ऐसे आजादी से संबंधित उन्होंने सवाल जवाब किए थे, जिससे जज को कुछ गुस्सा आ गया था। तो द मजिस्ट्रेट सेंटेंस्ड आजाद, मजिस्ट्रेट ने सेंटेंस कहते हैं उसको सजा सुनाना या आदेश देना, उसके लिए क्या दिया आदेश आजाद को, टू 15 लासेस व्हेन ही वाज प्रोवोक्ड बाय हिम। 15 कोड़े, ऐसे ही कोड़े नहीं, उसकी नंगी पीठ पर कोड़े 15 लगाए जाएं जब उसको उकसा दिया गया था। ठीक। अगला देखिएगा, वाई डिड द ब्रिटिश पुलिस वांट टू कैप्चर चंद्रशेखर आजाद। क्यों चाहती थी ब्रिटिश पुलिस चंद्रशेखर आजाद को पकड़ना
या गिरफ्तार करना क्यों चाहती थी? इसका आंसर देखिए, चंद्रशेखर आजाद वाज ए टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। चंद्रशेखर आजाद थे एक टेरर, टेरर का मतलब खौफ, फॉर द ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश पुलिस के लिए खौफदार आदमी था। एंड वाज ऑन देयर हिट लिस्ट, और उसकी हिट लिस्ट में शामिल था। सो दे वांटेड टू कैप्चर हिम, और इसलिए उसको वो पकड़ना, अरेस्ट करना चाहते थे। अगला देखिएगा इसका, व्हाट वाज आजाद प्लीज, हाउ डिड ही कीप इट। आजाद का क्या प्ली था, क्या था, और हाउ डिड ही कीप, और उसने कैसे रखा, उनका क्या वचन थे। आजाद हैड प्लीड नॉट टू बी कॉट अलाइव, आजाद ने ये कह रखा था कि कभी जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस, जब उसने अपने आप को पुलिस से घिरा हुआ पाया। ही शूट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को गोली मार ली। दस, THU ऐसे बेटा, ये यू, दस कीपिंग हिज प्ली, और अपने वचन की रक्षा की, उसने वचन को रखा। ये मेरे एक स्टूडेंट की कॉपी है, तो उसका हैंड राइटिंग थोड़ा ऐसा है, आप समझ लीजिए आराम से। और अभी आगे भी और क्वेश्चन आंसर है, वो भी करा रहा हूँ, इसी के ही सारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सब करा रहा हूँ। अभी कहीं जाइएगा मत, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहिए लास्ट तक। देखिए अगला है इसका आपका वर्ड पावर का, तो वर्ड पावर को देखिएगा। मैच द वर्ड गिवन इन द कॉलम ए को बी के मीनिंग के साथ मिलाना है इसको। तो ये क्लच, क्लच क्या होता है, टू मेक ए होल्ड, इसको इसके साथ मिलाना है, पहले वाले को, क्लच को इसके साथ मिलाना है। टू टेक होल्ड द समथिंग टाइटली, मतलब किसी चीज को टाइट पकड़ने के लिए। दूसरा है डिस्गस्ट, डिस्गस्ट का मतलब होता है बेस बदलना, बेस बदलने के लिए। टू हाइड वंस आइडेंटिटी, अपनी पहचान को छुपाना, तो ये इसके साथ आ जाएगा, डिस्गस्ट का ये हो जाएगा। ध्यान से देख लें, अपनी किताब ले लें, उसमें निशान लगा लो अपना। स्केप्ड माने होता है बचना, तो ये बचने का आएगा। टू गेट फ्री फ्रॉम समथिंग, किसी जगह से मुक्त हो जाना, बच जाना, दूर हो जाना। प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड, प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना किसी चीज को, तो इसका जो जाएगा वो गया मूव ए पर्सन टू एक्शन, किसी आदमी को कुछ करने के लिए उकसा देना। ठीक, अगला आता है मेंटर, तो मेंटर का मतलब होता है सलाह देने वाला, तो ये तो एक ही बचा है, तो इसी में लगेगा ट्रस्टेड एडवाइजर, एक अच्छी सही सलाह देने वाला। ठीक, तो यहां तक होगा। ये लैंग्वेज प्रैक्टिस देखिए इसके साथ ही, इसीलिए कहता हूं कि मेरा वीडियो लास्ट तक देखा करो ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। चलिएगा, चेंज द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स इनटू पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस होता है उसके अंतर्गत वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, वो देखिएगा क्या हो कैसे है। डिस्कनेक्ट, शॉक, इंजर, रन, फाइट। तो शिल्पा वाज, ठीक है, शिल्पा वाज फ्राइटेंड आफ्टर द एक्सीडेंट, जो शिल्पा थी वो एक्सीडेंट के बाद डर गई, तो ये इसमें शॉक आएगा, वाज शॉक्ड आ जाएगा इसमें। ठीक, विनीत फेल एंड, गिरा और गिरने के बाद क्या हो गया, इंजर, इंजर को बना दो यहां इंजर्ड। ठीक, ये वाला दूसरे में आ जाएगा। द वाटर सप्लाई वाज, जो पानी की सप्लाई है, पानी की आपूर्ति है, ड्यू टू स्टॉर्म के कारण बाधित हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई, तो यहां डिस्कनेक्टेड कर देना। द वाटर सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी तूफान के कारण पानी की सप्लाई बाधित हो गई। द रैट एज सुन एज इट सॉ द कैट, अब चूहे का काम भागने का है, रन को उठा के यहां ले आओ, रन रैन रन, तो RAN आ जाएगा इसका, RUN है फर्स्ट फॉर्म है, RAN आ जाएगा पास्ट में। अगला देखो, द सोल्जर, ये फाइटेड अपने आप आ जाएगा, ब्रेवली इन द बैटल। दूसरा देखो, यूज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड होमोफॉन्स इन सेंटेंस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग, वन इज डन फॉर यू। देखिएगा, ये है हैव यू एवर सीन
द सनसेट एट माउंट आबू। कभी आपने माउंट आबू पर सूरज को छिपते हुए देखा है? तो सीन बनाना है इसका। द सीन ऑफ द सनसेट एट माउंट आबू इज मार्वेलस। उसी तरह से इनके आपको ये बनाने हैं होमोफोन। सन सन, हेयर हेयर, न्यू न्यू, सी सी। बच्चों इसीलिए मेरे चैनल पर भीड़ रहती है, इसीलिए मेरे चैनल को सबसे ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि मैं एक एक चीज यहाँ समझा के करवाता हूँ। तो ये जो SUN है, सन, सन का मतलब होता है सूरज जो धूप निकालता है। तो इसको वाक्य प्रयोग करके देखना है आपको। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसे समझ लो। और ये होता है सन बेटा, मिस्टर राकेश ओनली सन इज वेरी ब्रिलियंट। ठीक है, तो ये बेटे के लिए कर सकते हो। बी का मतलब न्यू, न्यू का मतलब आई हैव परचेज्ड ए न्यू बुक। और न्यू, ही न्यू नथिंग, वो कुछ नहीं जानता था। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है नो की, KNOW की सेकंड फॉर्म है। ये हेयर, हेयर का मतलब होता है बाल। माई हेयर आर ब्लैक। और ये है हेयर, ये हेयर क्या होता है? घोड़ी जो होती है उसके लिए है। रमेश हैज ए हेयर, रमेश के पास एक घोड़ी है। सी, सी माने देखना। यू कैन सी, यू कैन सी द क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच को आप देख सकते हो ग्राउंड में। ये है सी, समुद्र। द ओशियन, द सीज वाटर इज ब्लू, समुद्र का पानी नीला है या समुद्र का पानी खारा है या मछलियां समुद्र, कुछ भी आप एक मीनिंग बना दीजिए। ठीक है, और ये है राइट द 4 एडजेक्टिव्स विच क्वालिफाई चंद्रशेखर आजाद। कोई चंद्रशेखर आजाद के लिए कुछ एडजेक्टिव, कुछ विशेषण लिखने हैं, मतलब उसकी तारीफ के या उसके गुण दोष को बताने वाली शब्द लिखने हैं आपको। तो आप लिख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद ब्रेव थे, फियरलेस थे, डिटरमाइंड थे, पैट्रियट थे, करेजियस थे, पिली रखने वाले थे, हैं। तो ये सब कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें। और बाद बाकी ये नीचे वाला कुछ विशेष है नहीं। तो ये सब हो गए हैं। अगले वाले क्वेश्चंस और अगले वाले चैप्टर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना सब्सक्राइब किए तो जाना ही मत छोड़ के। मिलेंगे आपको फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा घर पे। और कोई प्रॉब्लम हो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जिस किसी को कोई प्रॉब्लम हो अपना फोन नंबर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं फोन करके भी समाधान आपका करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपको। गुड बाय।